सो गाइज आप जो ये वीडियो देख रहे हो ये अनएडिटेड वर्जन है और बहुत ही ज़्यादा रॉ फॉर्म में आप लोगों के आगे है क्योंकि मुझे ये लगता है कि मुझे ये मैसेज आप लोगों के आगे कन्वे करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के आगे सर्व कर सकती हूँ। फ्यू डेज बैक माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक वॉज हैक्ड और उसके लिए मैं खुद से बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ क्योंकि इतना नॉलेज होने के बाद भी, इतना अपडेटेड होने के बाद भी मैं इतनी बड़ी गलती कर कैसे सकती हूँ। मेरे पास एक डीएम आया मेरी फ्रेंड के थ्रू एंड उसमें उसने लिखा था कि मैंने एक योगा कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, 6th नंबर पे मेरी पिक्चर है, प्लीज़ मेरे लिए वोट कर दो। शी हैज़ रिसेंटली कंप्लीटेड अ योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स और मुझे लगा वो अपना अगर करियर बूस्ट कर रही है तो उसको बूस्ट करने में, उसकी हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने टैप किया लिंक एंड आई फेल्ट समथिंग ऑड। वहाँ पे वो इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी और पासवर्ड मांग रहा था जो कि नॉर्मल नहीं था। मैं वापस गई, मैंने कहा आई एम सॉरी आई कांट वोट फॉर यू क्योंकि वो इंस्टाग्राम आईडी पासवर्ड मांग रहा है और मुझे काफ़ी अजीब सा लग रहा है। शी सेड नहीं नहीं देखो इसने भी मेरे लिए वोट किया है एंड ये उसी ने मुझे उसी बंदी का स्क्रीनशॉट भेजा जो उसके साथ वो योगा करती थी। अब आई एम नॉट श्योर वो बंदी ऑलरेडी अपडेट अवेयर थी कि जो उससे बात कर रहा है वो हैकर है या फिर वो उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही थी। उसने उसके जो उसने उसको वोट करने के लिए बोला था उसने उसके नीचे लिख दिया डन एंड थम्स अप। एंड आई वाज लाइक कि शायद मैं ही थोड़ा ज़्यादा सोच रही हूँ, आई कैन एटलीस्ट ट्राई वंस और फिर अगर नहीं होता है तो ठीक है। वैसे भी मुझे इंस्टाग्राम का पासवर्ड याद नहीं था तो मैंने उसकी लिंक पे टैप किया, मैंने अपना आईडी यूज़र नेम डाला एंड पासवर्ड डाला, पास उसके बाद मैं वापस से पीछे चली आई क्योंकि मुझे थोड़ा डाइसी लग रहा था और वो लिंक खुला भी नहीं था। तो उसने मुझे बार बार रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज़ अपना पासवर्ड रीसेट कर लो, अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो प्लीज़ अपना पासवर्ड रीसेट कर लो। तो एक थॉट मेरे माइंड में आया, अगर ये हैकर है तो ऑब्वियसली इसको मेरा शायद पासवर्ड मिला नहीं है, शायद इसलिए ये मुझे बार बार इंसिस्ट कर रहा है। दूसरा थॉट ये था कि अगर ये वही बंदी है जो कॉम्पिटिशन में जिसने पार्टिसिपेट किया है तो वो मुझे इतना ज़्यादा इंसिस्ट क्यों कर रही है वोट करने के लिए। मुझे नहीं करना, मुझे काफ़ी सस्पिशियस लग रहा है, मुझे अपना अकाउंट का पासवर्ड रीसेट नहीं करना। सो मैं अपना फ़ोन साइड रख दिया क्योंकि मुझे उसकी बेगिंग बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी एंड ऑब्वियसली आई हैड टू मेनी थिंग्स टू डू एट दैट पर्टिकुलर टाइम। 1 डेढ़ घंटे बाद जब मैंने अपना फ़ोन उठाया मैंने देखा कि इंस्टाग्राम का एक मैसेज था, जीमेल पर मेरे पास मेल था कि मेरे अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर दिया गया है। और जैसे ही मैंने उस लिंक पे टैप किया वो लिंक अब काम नहीं कर रही थी। बट जैसे तैसे करके मैं कोशिश कर रही थी कि मैं अपना इंस्टाग्राम वापस लूँ, पर इतने में ही मैंने उस बंदी को कॉल किया कि ये क्या हुआ है। तो उस बंदी ने मुझे बड़े अच्छे से कह रही है कि अरे आपको भी मेल आया, मैसेज आया क्या, प्लीज़ उस लिंक पे टैप मत करना, वो हैकर है। मैंने कहा तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अगर तेरा अकाउंट हैक हुआ है तो प्लीज़ तुम या तो स्टेटस अपडेट कर दो या ब्रॉडकास्ट मैसेज कर दो, एटलीस्ट लोगों को अवेयर तो कर दो। आई डिस्कनेक्टेड हर कॉल विदाउट आर्ग्यूइंग मच अबाउट एनीथिंग। मैंने अपना स्टेटस अपडेट कर दिया और ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना दी। इतने में ही मेरे पास लोगों के कॉल्स भी कंटिन्यू आ रहे थे। मैं कोशिश कर रही थी कि अपना अकाउंट वापस लेने की कोशिश करूं। वहीं पर फिर से मेरे पास मेल आता है कि मेरा फेसबुक भी हैक हो गया एंड आई वॉज लाइक शिट मैन, ये क्या कुछ हो रहा है एकदम से मेरे साथ। मेरे भाई का फिर मेरे पास सडन मैसेज आता है कि मेरे पैसे चले गए। मैंने कहा चले गए मतलब? तो ही वॉज लाइक कि आप ही ने तो 6,000 बोले थे उसमें एंड मैंने उस लिंक पे टैप किया, आई गॉट द नंबर एंड मैंने कहा इट वॉज अ हैकर। ही सेड चलो ठीक है कोई बात नहीं। ही वेंट डायरेक्टली टू द पुलिस स्टेशन, वहाँ पे वो कंप्लेन लिखवाने गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यहीं पर आती है, वो लोगों ने कंप्लेन लिखने से ही मना कर दिया कि इतने छोटे से अमाउंट के लिए हम लोग आपकी कंप्लेन नहीं लिखेंगे। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर रिटेड हो गया कि मैं अपना काम धाम छोड़ के सिर्फ 6,000 रुपये के पीछे आपके पास यहाँ पर आया हूँ। मेरा मेन जो एक टारगेट है कि मेरी बहन का अकाउंट हैक हो गया, आई जस्ट वांट कि वो रिकवर हो जाए। ये पैसे तो फिर भी सेकेंडरी होते हैं। उसने तो वो लोग लिखने के लिए कोई डिटेल्स रेडी नहीं थे। ही टुक हिज फोन आउट। उसने बोला अगर आप इतने छोटे अमाउंट के लिए डिटेल्स मेरी कंप्लेन लिखने के लिए रेडी नहीं हो तो फिर कितने अमाउंट का आपको गफला चाहिए।
तो वो लोग वहाँ पे पलट ही गए। वो लोग उसको कहने लगे कि नहीं नहीं, 1-1.5 रुपए का भी अगर करप्शन होता है या ऐसी चोरी चकारी होती है तो हम लोग कंप्लेंट्स लिख लेते हैं, तो हम लोग जनता की सेवा के लिए, हम लोग ये हैं, हम लोग वो हैं। उन लोगों ने बिल्कुल ही बातें वहाँ पे पलट दी। इतने में उसने वहाँ पे कंप्लेन लिखी और मेरा आईडी लिखा, मेरा फेसबुक अकाउंट, वहाँ पे डिटेल्स लिख दी, मेरी जीमेल अकाउंट, मेरी सारी डिटेल्स वो वहाँ पर देकर आया एंड वो घर आ गया। लेकिन स्टिल उनकी तरफ से ना कोई कॉल आया, ना मनी रिकवर हुआ, ना मेरा आईडी, ना मेरा फेसबुक रिकवर हुआ। दे आस्क्ड फॉर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ अराउंड 7 days। एंड उसके बाद मैं कोशिश में तो लगी हुई थी कि किसी भी तरीके से मुझे मेरा इंस्टाग्राम या फेसबुक मिल जाए, पर इतनी बार मैं अपने आईपी एड्रेस से अपने इंटरनेट के थ्रू इतनी बार लॉगिन करने की कोशिश कर चुकी थी, और वहाँ पर वो जो हैकर था वो भी उसी कोशिश में लगा हुआ था कि मेरे हाथ में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ना लगे। तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को या उनको इस तरीके से लगने लगा शायद मैं ही हैकर हूँ, और मैं किसी भी तरीके से आगे प्रोसीड ही नहीं कर पा रही थी अपने किसी भी अकाउंट को, ना फेसबुक पे ना इंस्टाग्राम पे। पूरे 2 से 3 दिन लगे मुझे मेरा इंस्टाग्राम वापस लाने में, और उसमें भी मेरी हेल्प की गई थी। जो साइबर सेल में कुछ मेरे फ्रेंड्स काम करते हैं, जो ये सारे कामों को देखा करते हैं, और उनके फ्रेंड्स के थ्रू मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिला, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ में आई कि किस तरीके से आई हैव टू ट्राई टू गेट माई एक्सेस बैक। मेरा फेसबुक भी मुझे कम से कम 5 दिन बाद मिला। बट सबसे डिसअपॉइंटिंग बात ये थी कि इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में जो कंप्लेन हम लोगों ने लिखी हुई थी उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में ही मैंने अपनी मासी को भी साइबर सेल में भेजा था, जहाँ मैं बेसिकली रहती हूँ, भोपाल की बनी हूँ मैं। वहाँ पर मैंने भेजा उनको, वहाँ पर भी उन लोगों ने कोई कंप्लेन नहीं नोट की। उन लोगों ने बोल दिया आपको जो करना है आप ऑनलाइन कंप्लेन करो, और एज वो यहाँ नहीं रहती है तो हम लोग उसके लिए कोई कंप्लेन नहीं लिख सकते हैं, या तो फिर बंदे को सामने आना पड़ेगा। तो क्या मैं न्यूजीलैंड से वहाँ जाऊँगी लिखने के लिए, कंप्लेन लिखवाने के लिए? या फिर वो बंदा जो इंडिया का है, अगर आप इंडियन पुलिस होकर के उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते हो, जब आपके सामने उसका नंबर है, आपके आगे उसकी जीमेल आईडी हम लोगों ने प्रेजेंट कर दी, आपके आगे सारी चीज़ें, सारे प्रूफ्स हम लोगों ने प्रेजेंट कर दिए, और वो एक सिर्फ चेन बनाता जा रहा है, काफ़ी सारे लोगों को लूटता जा रहा है। जब आप इतने से के लिए कोई एक्शन नहीं ले सकते हो तो बड़े बड़े क्राइम्स के अगेंस्ट आप क्या ही एक्शन लेते होगे। अगर फेसबुक हैक करके वो मेरे पिक्चर्स का मिसयूज़ कर लेता, जिसका डर मुझे बहुत ज़्यादा था, तब आप क्या करते? ये मेरे हस्बैंड का सपोर्ट था। ही टोल्ड मी कि आई एम देयर फॉर यू, उससे तुम बिल्कुल मत डरो। इवन इफ ही मिसयूज़ कर लेता है या कुछ भी तरीके से पिक्चर्स यूज़ कर लेता है तो आई विल टेक अ स्टैंड फॉर यू। तुम डरो मत, कोशिश करो कि तुम अपना एक्सेस वापस ले पाओ। वहाँ पर उस हैकर की हिम्मत इतनी ज़्यादा थी कि मुझे दूसरी आईडी से मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल पर मैसेज करके पूछता है कि अकाउंट मिल गया या हेल्प चाहिए, एंड ही वाज आस्किंग फॉर मोर मनी। यानी कि हैकर्स इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और हमारी हेल्प करने के लिए शायद कोई अवेलेबल नहीं है। तो आप लोगों से मैं इस वीडियो के थ्रू यही रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी भी लिंक को ना टैप करने से पहले 10 बार सोचो। अगर कोई आपको लिंक भेज रहा है तो उस बंदे को कॉल करके पूछो कि तेरे को सच में ज़रूरत है क्या, या कोई हमें बेवकूफ़ बना रहा है। दैट्स इट फॉर टुडे। किसी भी ट्रैप में फंसने से पहले 1000 बार सोचना। एंड वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।